देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, जिस देश की आधी आबादी भारत से मिलने वाले अनाज, दवा और बिजली पर निर्भर है, वही भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। हाँ, आपने सही सुना। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ अधिकारी के बयान ने ऐसा माहौल बना दिया है कि मानो अब ढाका और दिल्ली के बीच तनाव किसी बड़े टकराव में बदल सकता है। दरअसल बयान में कहा गया है कि अगर भारत बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो युद्ध की घोषणा कर दी जाएगी। अब ये सुनकर सोशल मीडिया पर लोग भले ही हंसी उड़ाए, भले ही से मजाक मिले, लेकिन सवाल गंभीर है कि आखिर वो बांग्लादेश जिसे भारत ने 1971 में बनाया था, अब उसी भारत को वो आंख दिखाने लगा है। इतनी हिमाकत आई कहां से? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। बांग्लादेश का भारत से रिश्ता कोई आज का नहीं है। जब पाकिस्तान के खिलाफ 1971 का युद्ध हुआ था दोस्तों, तब भारत ने न सिर्फ सैनिक रूप से मदद की थी, बल्कि लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण भी दी थी। भारत की सेना ने ऑपरेशन चलाकर ढाका को मुक्त कराया था। लेकिन आज वही देश जिसकी नींव भारत की मदद से पड़ी थी, उसी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। ये बदलाव अचानक नहीं आया। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश की विदेश नीति में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ा है। चीन ने बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश किया है। बंदरगाह से लेकर सड़कें और रेलवे तक हर क्षेत्र में देखा जाए तो उसका दखल है। जाहिर है कि इस निवेश का राजनीतिक असर भी दिखाई देने लगेगा, यह लगा भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच कई संवेदनशील मुद्दे हैं दोस्तों। सबसे बड़ा विवाद तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति और राज्य सरकार की असहमति की वजह से यह समझौता सालों से लटका हुआ है। बांग्लादेश का मानना है कि भारत उसकी फसलों और सिंचाई के अधिकार को दबा रहा है। इसके अलावा सीमा पार अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी और नागरिकता विवाद जैसे मुद्दे भी दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बनी रहती है। भारत ने कई बार सख्त कदम उठाए हैं, कई बार, लेकिन इससे बांग्लादेश की नाराजगी और बढ़ गई है। अब बांग्लादेश की राजनीति भी इसी आग में घी डालने का काम कर रही है। वो कैसे? दरअसल वहां की सरकार पर भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के आरोप हैं और विपक्ष लगातार ये प्रचार कर रहा है कि सत्ता भारत के इशारों पर चल रही है। ऐसे में सरकार के लिए भारत विरोधी बयान देना एक आसान हथियार बन गया है, ताकि जनता का ध्यान घरेलू मुद्दों से हटाकर बाहरी दुश्मन पर टिकाया जा सके। ये वही डाइवर्जनरी पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान भी अक्सर करता है। जब भी अंदरूनी हालात बिगड़ते हैं, नेताओं को भारत का नाम लेकर नफरत फैलाने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर देखें सच्चाई, तो सच्चाई ये है कि बांग्लादेश भारत के बिना आर्थिक रूप से टिक ही नहीं सकता है। उसे दवाओं से लेकर बिजली तक भारत से मिलती है। उसका वजूद भी अगर देखा जाए तो भारत से ही है, ये कहना गलत नहीं होगा। भारत से जाने वाली बिजली से ही ढाका और आसपास के जो कई औद्योगिक क्षेत्र हैं वो संचालित होते हैं, वो चलते हैं। भारत बांग्लादेश को सस्ती पेट्रोलियम आपूर्ति भी देता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यहाँ तक कि बांग्लादेश के कई उत्पाद भारतीय बाजार पर निर्भर है। इसलिए युद्ध की धमकी का विचार हकीकत से कोसों दूर है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि चीन इस पूरे खेल में पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इस पर बात करना भी जरूरी है। क्योंकि चीन चाहता है कि दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव कम हो
और इसके लिए वो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को अपने कर्ज और निवेश के जाल में फंसा रहा है। भारत के चारों तरफ चीन का ये रणनीतिक घेरा यानी ड्रैगन सर्कल बन चुका है और ऐसे में अगर बांग्लादेश भी उसी घेरे का हिस्सा बनता है तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के संतुलन के लिए खतरनाक साबित होगा। इसलिए इस पर बात करना जरूरी हो गया था। कैसे कड़ी दर कड़ी एक दूसरे से तमाम चीजें जुड़ी है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। भारत चाहे तो बांग्लादेश को आर्थिक और रणनीतिक रूप से घुटनों पर ला सकता है, लेकिन भारत का चरित्र हमेशा संयम का रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि पड़ोसी देश के साथ टकराव से सिर्फ दुश्मन को फायदा मिलेगा। इसलिए भारत कूटनीति को हथियार बनाता है ताकि चीन और पाकिस्तान की साजिशों को विफल किया जा सके। लेकिन साथ ही भारत को यह भी समझना होगा, शांति का मतलब कमजोरी नहीं होती। सोशल मीडिया पर लोग भले ही कह रहे हैं कि 1971 में जिसे भारत ने बनाया उसे मिटा भी सकता है। बेशक ये तमाम बातें ट्रेंड कर रही हो, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि भारत बिना गोली चलाए भी अपनी रणनीति से जीत हासिल कर सकता है। भारत की सेना, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा किसी भी दक्षिण एशियाई देश से कहीं आगे है, कहीं आगे। अगर बांग्लादेश को ये लगता है कि वो भारत को डराकर धमकाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर ताकतवर बन जाएगा तो ये सिर्फ मुंगेरी लाल का सपना है। बिल्कुल। और आखिर में इतना ही कहा जा सकता है दोस्तों कि बांग्लादेश को इतिहास याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। इतिहास न सिर्फ बांग्लादेश को, हर इंसान को रखना चाहिए। जिसे भारत ने अपने खून से बनाया उसे मिटाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नजरअंदाज कर देना ही काफी होगा। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर चुनौती दी गई तो जवाब देने में देर भी नहीं करेगा, और जवाब ऐसा कि शायद उस जवाब को आप उठा ना पाए। और जहां से सूरज उगा था वहीं से इतिहास भी दोहराया जा सकता है। तो भारत की शांति उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी परिपक्वता है, जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। और यही बात उसके विरोधियों को सबसे ज्यादा डराती है, सबसे ज्यादा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से जो इस वक्त जेस्चर देखने को मिल रहा है, चाइना की किस तरह की मंशा है, इस चर्चा को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है और ऐसे में भारत को क्या कदम उठाए जाने चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।